नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में भाई हमारा जो 12वीं में जो चैप्टर चल रहा है, ये 12वीं की फिजिक्स चल रही है, आपकी 12वीं की फिजिक्स चल रही है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 12वीं की फिजिक्स में हम क्या है जो है अध्याय 5 चैप्टर चला रहे हैं, वैद्युत चालन। ध्यान से देखिएगा भाई, ये 12वीं की फिजिक्स में क्या है, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन के 2 वीडियो हो चुके हैं, वैद्युत चालन की 2 क्लासें लगाई जा चुकी हैं। पहली क्लास में हमने क्या बताया था, वैद्युत धारा से संबंधित परिभाषा बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन बताया था, इसके बाद जो है माध्य मुक्त पथ बताया था, श्रांति काल बताया था। ये पहली क्लास हो गई, अच्छे से पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए भाई। और इसके बाद दूसरी क्लास में क्या बताए थे, दूसरी क्लास में हमने बताया था जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरी क्लास में हम अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध बताए थे, और इसके बाद अनुगमन वेग की परिभाषा बताई थी। और आज तीसरी क्लास है, इस क्लास में हम जो है वैद्युत चालन की इस तीसरी क्लास में क्या पढ़ाएंगे भाई, धारा घनत्व। छोटी छोटी परिभाषाएं, 4-5 परिभाषाएं हैं, ये परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं, जरूर आती हैं, ये बात समझ लीजिए। ये बिल्कुल सभी को याद होनी चाहिए। जब याद होंगी पर जो है आपका फिजिक्स में ध्यान रखिए कि फिजिक्स में जो है आपका थ्योरी डेरिवेशन न गड़बड़ होने पाए। न्यूमेरिकल की कोई निश्चितता नहीं रहती, लेकिन न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए जब आपसे थ्योरी डेरिवेशन बनेगा। थ्योरी और डेरिवेशन बनेगा, जब आपकी थ्योरी डेरिवेशन बनेगा तो न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। थ्योरी डेरिवेशन से क्या है, आपका लगभग 50 से 60% कोर्स, 60% 70% कोर्स आपका क्लियर हो गया थ्योरी डेरिवेशन की सहायता से। और जो बचा 40% कोर्स है, 40 में यदि आप 20% भी यदि न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, 20 से 25%, तो आपका 85-90% बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो थ्योरी डेरिवेशन बिल्कुल ना छूटने पाए किसी से भी। तो चलिए देखते हैं, यहां से धारा घनत्व की परिभाषा देखते हैं। तो धारा घनत्व की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा, गुजरने वाली वैद्युत धारा, गुजरने वाली वैद्युत धारा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसे धारा घनत्व को, धारा घनत्व को J से, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया जाता है, J से प्रदर्शित किया जाता है, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया जाता है। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात J बराबर, अर्थात J बराबर I/A। तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले से ही हमारी परिभाषा निकल के आती है। यदि आपको फार्मूला याद है, फार्मूला याद है तो आपका न्यूमेरिकल हल होगा। इसी फार्मूले की सहायता से धारा घनत्व का मात्रक निकल आएगा, इसी फार्मूले की सहायता से आपकी वीमा निकल आएगी, इसी फार्मूले की सहायता से परिभाषा निकल आएगी। तो आपको याद क्या रखना है, धारा घनत्व में आपको ये फार्मूला याद रखना है, J बराबर I/A। J धारा घनत्व है, धारा घनत्व बराबर वैद्युत धारा अपान क्षेत्रफल, वैद्युत धारा अपान क्षेत्रफल। यदि इस क्षेत्रफल को, सपोज दैट इस क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये मान लीजिए ये कोई क्या है, एक तार है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये कोई तार है, तार का ये क्या है, ये क्षेत्रफल है आपका, तार का ये क्या है आपका, ये क्षेत्रफल A है, और इस क्षेत्रफल में एक बिंदु ये है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, धारा घनत्व निकालना है। यदि इस क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दें
तो जब क्षेत्रफल 1 हो गया, जब क्षेत्रफल 1 हो गया तो बचा क्या आपके पास, क्षेत्रफल को 1 मान के चलना है, क्षेत्रफल a को 1 मान के चलना है। तो आपका जब ये 1 हो गया तो क्या बचा, j बराबर i बचा, चूंकि बटे में जो a है वो कितना हो गया, 1 हो गया, इस 1 का कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या बना, j बराबर i बना, अर्थात वैद्युत धारा ही क्या कहलाई, धारा घनत्व। तो परिभाषा ध्यान से देखेंगे भाई, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, ध्यान से देखेंगे भाई, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर हमें धारा घनत्व निकालना है। किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ध्यान से देखिएगा भाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। तो यहां से जो है क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, प्रति एकांक होना चाहिए। तो किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली जो धारा है, धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली धारा है, धारा ही क्या कहलाएगी, आपकी धारा घनत्व कहलाएगी। तो किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, ये पहली लाइन लिखना पड़ेगा, परिभाषा में ये आपको जोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए, इस फार्मूले से परिभाषा बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमसे कोई कह दे J बराबर I अपान A फार्मूला रखा है, तो आप परिभाषा को परिभाषित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले A को हम क्या कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो J बराबर क्या बन गया, I बन गया। तो बोलेंगे कैसे, यहां से जो किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ये एकांक क्षेत्रफल दिख रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। तो अब ये जो है परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। परिभाषा यदि आपको क्लियर है तो कमेंट में जरूर लिखा करें। 12वीं वाले जो लड़के जो है आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बोर्ड परीक्षा आपके सामने है, बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाइए, सही तरीके से कॉपी बनाइए, थ्योरी डेरिवेशन जो कराते हैं इसकी सही तरीके से कॉपी बनाइए, और इसके बाद जो है बिल्कुल सही तरीके से पढ़िए। और जहां यदि समझ में आ गया है, पूरी क्लास समझ में आई है, तो नीचे कमेंट में लिखिए कि समझ में आ गया है। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो नीचे से लिखिए कि क्या टॉपिक समझ में नहीं आया कमेंट में, उस टॉपिक को अगली क्लास में दोबारा समझा दिया जाएगा। यदि आप सही तरीके से आप रुचि दिखाएंगे तो उसी के अनुसार हम यहां से जो है रेगुलर वीडियो भेजेंगे। क्योंकि आप रुचि नहीं दिखाते हैं तो हमारी जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि लड़के देखते ही नहीं हैं, तो क्या बनाया जाए वीडियो। तो बिल्कुल सही तरीके से यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में नीचे लिख दीजिए समझ में आ गया है। यदि नहीं आया है तो आप टॉपिक बताइए कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं, एक बार परिभाषा और क्लियर करेंगे। परिभाषा एक बार सभी लोग और ध्यान देंगे भाई। परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा जो है हमारे पास, इस फार्मूले को ध्यान रखिए, यदि क्षेत्रफल एकांक हो जाए, क्षेत्रफल क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या बनेगा, J बराबर I बन जाएगा केवल। तो यहां से ध्यान देंगे, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर, किसी चालक तार में, तार एक इमेजिन करना है दिमाग में, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल 1 होना चाहिए, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है, ये धारा I, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा I ही क्या कहलाती, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। तो यदि आपको क्लियर है परिभाषा, ये परिभाषा क्लियर है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि समझ में आ गया है। तो अब यहां से जो है समझ में आ रहा है, तो अब आगे चलते हैं भाई। ये फार्मूला हो गया, अब इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक ध्यान से देखिए, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, यहां से जो है J बराबर I अपान A है, तो J का मात्रक बराबर धारा का मात्रक, I का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। तो I का मात्रक या धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर,
धारा घनत्व का मात्रक बराबर वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रति यहां से क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तथा वीमा ध्यान से देखिएगा, वीमा जे की वीमा कैसे निकालेंगे, जे की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास जे की वीमा बराबर आई की वीमा बटे में क्या हो जाएगा ए की वीमा। जे की वीमा बराबर आई की वीमा बटे ए की वीमा। तो ध्यान दीजिएगा यहां से हमारे पास आई एक वैद्युत धारा है, तो वैद्युत धारा मूल राशि होती है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वही वीमा होती है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, अंग्रेजी में इसे ए से व्यक्त किया जाता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जो मात्रक होता है वैद्युत धारा का जो मात्रक है वही वीमा होती है। तो वैद्युत धारा की वीमा भी क्या होगी ए होगी, कैपिटल की ए बटे क्षेत्रफल ए। ये क्या है, ये वाला ए क्या है क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की वीमा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होता है भाई चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की वीमा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की वीमा बराबर लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, लेंथ की वीमा एल। और चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई हो गया चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है लंबाई है। तो लंबाई की भी वीमा क्या हो जाएगी एल हो गई। तो एल गुणे एल कितना हो गया एल स्क्वायर। तो यहां से वैद्युत धारा की वीमा एम्पियर ए हो गया बटे यहां से क्षेत्रफल की वीमा एल स्क्वायर। तो अब यहां से एल स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो ए एल की पावर -2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया जे की वीमा हो गया। तो यहां से जो है ए को बाद में रख लेंगे, चूंकि यल पहले आता है हमारी वीमा में, तो यल की पावर -2 ए हो गया। ये क्या हो गई हमारी वीमा हो गई। तो चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसके बाद एक डेरिवेशन देखते हैं। ये आपका धारा घनत्व की परिभाषा है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध देखते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या देखना है भाई, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। डेरिवेशन है हमारे पास धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक तार मान लीजिए, माना कि एक चालक तार है, माना कि एक चालक तार है, माना कि एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में, तार के प्रति एकांक आयतन में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको लिख ले भी, इसको आप समझा रहे हैं। तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जिनका अनुगमन वेग Vd है। तब तार में बहने वाली तब तार में प्रवाहित धारा, तो तार में प्रवाहित धारा क्या होगी भाई, पिछला डेरिवेशन एक बताया गया था, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध बताया गया था। क्या बताया गया था, I बराबर NaVd इंटू E, ये अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध था। तो देखिए ये थ्योरी कैसे लिख पाएंगे, ये थ्योरी बड़े आराम से यदि आप जो है इमेजिन कर पा रहे हैं, एक तार का इमेजिन कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से सबसे पहले क्या मानेंगे, ये तो तार दिख रही है ना, तो मान लीजिए, माना कि एक चालक तार है,
कुचालक नहीं है, चालक है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है। तो यहां से मानेंगे क्या, माना कि एक चालक तार है, माना कि एक चालक तार है, ये आपकी तार दिख रही है, माना कि एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में, कहने का मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में, तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। या मान सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो सबसे पहले क्या मानना है, सबसे पहले मानना है कि माना कि एक चालक तार है, एक तार रखी है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये भी लिख सकते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ये जो है किस वेग से चल रहे हैं, अनुगमन वेग से। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, vd है। तो बड़े आराम से थ्योरी लिख पाएंगे भाई यदि आप इमेजिन कर पा रहे हैं। माना कि एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, छोटे छोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फैले हैं, इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तब तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, I बराबर n a vd इंटू ई होगी। ये पिछले डेरिवेशन में, पिछले वीडियो में बताए थे। अब यहां से I की वैल्यू तो इतनी है भाई, ये जो है समीकरण नंबर 1 हो गया। चूंकि हम जानते क्या है, अभी धारा घनत्व की परिभाषा से क्या जानते थे, चूंकि J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपान a होता है। धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर I अपान a होता है। अब यहां से I की वैल्यू रख दीजिए, I का मान समीकरण 1 से रखने पर, I का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो I का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। तो जब I का मान रखेंगे तो J बराबर हो जाएगा हमारे पास, I की वैल्यू कितनी है भाई, I की वैल्यू है n a vd इंटू ई रखी है, ये हमारे पास I की वैल्यू हो गई। तो J बराबर I अपान में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, J बराबर I की वैल्यू हमने रखा, I की वैल्यू कितनी है, n a vd इंटू ई हो गई। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका बचा कितना, J बराबर हमारे पास बचा n vd इंटू ई बचा, n vd इंटू ई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग vd में संबंध हो जाएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बनेगा। तो बिल्कुल आपको जो है बहुत ज्यादा कठिन डेरिवेशन नहीं है। सबसे पहले एक तार मानेंगे, माना कि एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जिनका अनुगमन वेग vd है। तब इस तार से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, धारा I बराबर n a vd इंटू ई होगी। और चूंकि जानते क्या है, धारा घनत्व J बराबर I अपान a होता है। अब समीकरण 1 से I का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 से I का मान रख दो, तो J बराबर क्या हो जाएगा, I के स्थान पर n a vd इंटू ई, अपान में क्या है भाई, a है, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो J बराबर कितना बचा, n vd इंटू ई बचा। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो ये आपका हो गया भाई अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व में, सॉरी। अब इसके बाद एक परिभाषा और आपकी आती है, परीक्षा में काफी पूछी जाती है। आप यदि किताब उठाएंगे या क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपकी गतिशीलता परिभाषा आती है, परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं गतिशीलता। गतिशीलता की परिभाषा देखना है, ध्यान से देखेंगे भाई गतिशीलता। तो गतिशीलता, गतिशीलता की परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा पहले लिखे दे रहे हैं, नोट किए दे रहे हैं, इसके बाद इसको समझाएंगे। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता
किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है, वह अनुगमन वेग होता है, वह अनुगमन वेग होता है जो उसके द्वारा, जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा, जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा, जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह परिभाषा बड़े आराम से अभी समझ में आ जाएगी। यह परिभाषा भी फार्मूले के आधार पर है। इसे गतिशीलता को म्यू से व्यक्त किया जाता है, गतिशीलता को म्यू से व्यक्त किया जाता है। म्यू का चिन्ह होता है भाई, म्यू से व्यक्त किया जाता है, गतिशीलता को म्यू से व्यक्त किया जाता है। अर्थात म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले से परिभाषा निकलेगी अभी, म्यू बराबर वीडी अपान ई बनेगा। यहां से हमारे पास इसी फार्मूले से परिभाषा निकलती है। यदि इस ई को एकांक कर दिया जाए, एकांक का मतलब एक कर दिया जाए, ई का मान क्या कर दिया जाए भाई, ई का मान एक कर दिया जाए, 1 न्यूटन प्रति कूलाम कर दिया जाए। यहां से जो है, यहां से ई का मान क्या कर दिया जाए, 1 न्यूटन प्रति कूलाम कर दिया जाए। तो जब ई का मान एकांक हो गया, एकांक का मतलब एक हो गया, जब ई का मान एक हो गया तो बचा क्या, म्यू बराबर वीडी बचा। तो कहने का मतलब अनुगमन वेग ही क्या कहलाएगा, आपका गतिशीलता कहलाएगा। म्यू एक गतिशीलता है तो अनुगमन वेग ही क्या कहलाएगी, गतिशीलता कहलाएगी। तो किसी चालक तार में, यहां से तार की ही बात होगी, ये जो है आपका वैद्युत चालन चल रहा है, तो जो धारा चलेगी वो किसमें, तार में। तो यहां से जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। यहां से देखते हैं गतिशीलता का मतलब कितना गतिशील है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना गतिशील है। तो यहां से ये गतिशीलता इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो कैसे परिभाषित करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले के आधार पर किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या देख रहे हैं, गतिशीलता म्यू देख रहे हैं। तो यहां से किसी चालक तार में, पहली लाइन कैसे लिखेंगे, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है। ये किसके बराबर है, अनुगमन वेग के बराबर होता है गतिशीलता। तो किसी चालक तार में, इस फार्मूला ध्यान रखिए, फार्मूला में क्या करना क्या है, फार्मूला में केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक कर देना है। तो जब एक कर देंगे तो अनुगमन वेग ही क्या कहलाएगा, गतिशीलता कहलाएगा। तो किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये जो है वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एकांक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो अनुगमन वेग प्राप्त होता है, ये एकांक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो अनुगमन वेग प्राप्त होता है वही अनुगमन वेग क्या होगा, उस जो है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होगी। तो परिभाषा एक बार बिल्कुल फ्रेश दिमाग से देखेंगे भाई, क्या होगी परिभाषा आपकी, किसी चालक तार में, पहली लाइन क्या लिखेंगे, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है। किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, देख रहे हैं, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है जो उसके किस वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एक बार परिभाषा और क्लियर करेंगे भाई, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये परिभाषा आपको यदि बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया समझ में आया है, तो आप जो है भाई कमेंट करके लिखेंगे नीचे समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक भी करें। और यदि कुछ लोग नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो बिल्कुल जो है हमारा जो है विट्ठल भाई पटेल जो चैनल बना हुआ है इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भी बगल में लिखा रहता है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे।
तो अब इसका मात्रक देखते हैं भाई। परिभाषा आपको एक बार हम और रिवीजन किए दे रहे हैं। परिभाषा बहुत सरल है इस फार्मूले के आधार पर। यदि इसका मान विद्युत क्षेत्र का मान एकांक कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, तो जो अनुगमन वेग है यही गतिशीलता कहलाएगी। तो परिभाषित कैसे करेंगे? किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ध्यान दीजिएगा भाई, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है। यह अनुगमन वेग के बराबर होता है। किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसका चलते देखते हैं भाई, इसका मात्रक देखते हैं। तो म्यू का मात्रक बराबर हो जाएगा हमारे पास, म्यू का मात्रक बराबर हो जाएगा वीडी, ये अनुगमन वेग है, ये वीडी क्या है आपका अनुगमन वेग। तो वेग चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वेग रेखीय वेग हो, चाहे अनुगमन वेग हो, चाहे जिस प्रकार का वेग हो, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड पहले से पढ़ चुके हैं तो वही रहेगा। तो ये वेग है, एक प्रकार का अनुगमन वेग है। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर बटे सेकंड रख लिया, और इसके बाद बटे में क्या है? मीटर प्रति सेकंड हो गया अनुगमन वेग का मात्रक, वेग का मात्रक। और ई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। ई बराबर एफ अपान क्या होता है? Q0 होता है। ई बराबर एफ अपान Q0 होता है। तो ई का मात्रक बराबर एफ का मात्रक क्या होगा? एफ का मात्रक न्यूटन और प्रति, यहां से जो है ये ई का मात्रक बराबर एफ का मात्रक न्यूटन प्रति Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। तो यहां से जो है ये हमारे पास मात्रक निकला है। अभी मात्रक बिल्कुल जो है सही क्लियर नहीं है, तो इसमें मीटर का अंश और हर में क्या करा देंगे? मीटर का अंश और हर में हमने गुणा करा दिया। देखिए एक बार और देख लीजिए भाई, यहां से म्यू का मात्रक बराबर वीडी, वीडी वेग है, अनुगमन वेग है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, बटे ई विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो यहां से जो है वीडी वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और ये इससे अब से अभी हमसे मतलब नहीं है, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। बटे में क्या रखा है? ई का मात्रक बराबर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें जो है इसमें मीटर का अंश में गुणा करा दिया, मीटर का हर में गुणा करा दिया। तो मीटर का अंश और हर में हमने गुणा करा दिया। अब यहां से मीटर गुणे मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। उसी प्रकार न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं भाई, चूंकि कार्य W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, कार्य का मात्रक जूल और बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कह सकते हैं? जूल कह सकते हैं। कार्य बराबर बल गुणे दूरी हो तो कार्य का मात्रक जूल, या फिर बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कह लेंगे? जूल। तो न्यूटन मीटर को क्या कह लिया भाई? जूल कह लिया। न्यूटन मीटर को जूल कह लिया। बटे में क्या है? कूलाम है। तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक क्या कहेंगे? ध्यान से देखेंगे भाई, जूल प्रति कूलाम को क्या कहेंगे? अब यहां से हमारे पास एक विभव का फार्मूला पढ़े हैं। विभव V बराबर क्या होता है? विभव बराबर W अपान Q0 होता है। ध्यान से देखेंगे भाई, V बराबर W अपान Q0 होता है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और कार्य का मात्रक जूल, और बटे आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं भाई? वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम के स्थान पर क्या कहेंगे हम? वोल्ट कहेंगे। तो यहां से क्या बनेगा आपका मात्रक? मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और इसके बाद जूल प्रति कूलाम के स्थान पर क्या कह देंगे? वोल्ट। तो यहां से क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो यहां से म्यू का मात्रक बराबर हो जाएगा आपके पास, म्यू का मात्रक बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड हो गया। तो ये आपका क्या हो गया भाई? गतिशीलता का क्या बन गया? मात्रक बन गया। तो यहां से हमारे पास बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, ये गतिशीलता का क्या हो गया? हमारे पास मात्रक हो गया। तो चलिए देखते हैं इसकी वीमा थोड़ा सा देख लेते हैं, और वीमा कैसे बनेगी। तो यहां से जो है इसको हटा दिया जाए, तो वीमा आपकी बनेगी, ध्यान से देखेंगे भाई, म्यू की वीमा, म्यू की वीमा बराबर हो जाएगा आपका यहां से वीडी, वीडी क्या है? वेग है। तो वीडी की वीमा बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास? ई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई की वीमा हो जाएगा,
ई की वीमा। तो वीमाएं बिल्कुल आप एक दूसरे से क्रम से कड़ी जुड़ी हुई हैं। यदि आप बेसिक वीमाएं पता है तो आप वीमा निकाल सकते हैं। वेग की वीमा क्या होगी? वेग बराबर होता है भाई, वेग बेसिक चीज है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है? दूरी होती है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी या लंबाई होती है। तो यहां दूरी या लंबाई की वीमा एल, समय की वीमा टी ऊपर पहुंचेगा तो एल टी की पावर क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। तो वेग की वीमा, अनुगमन वेग की वीमा क्या हो जाएगी? एल टी की पावर -1 हो गया बटे ई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की वीमा क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र ई का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू 0। तो ई की वीमा बराबर हो जाएगा एफ की वीमा, बल की वीमा ध्यान रखिए भाई बहुत जगह यूज होती है, एम एल टी की पावर -2 बटे आवेश की वीमा, आवेश Q की वीमा A इंटू टी होती है। बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई, अब ए टी को ऊपर ले जाइए तो एम एल टी की पावर -2, ए की घात 1 दिख रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर -1, टी की घात 1 दिख रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो गया। तो यहां से बना कितना? यहां से ई की वीमा बराबर बना एम एल टी की पावर -2 टी की पावर -1 है। समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो -2 -1 मिला के टी की घात -3 हुआ और बचा क्या? ए की घात -1 बचा। अब यहां से ये हमारे पास बन गया। अब देखिए नीचे जो हर वाली राशियां इनको सभी को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने का नियम क्या है? यदि घात माइनस में है तो प्लस हो जाएगी और यदि घात प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। तो यहां से म्यू की वीमा बराबर बनेगा, म्यू की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास, म्यू की वीमा बराबर एल टी की पावर -1 उसी प्रकार इंटू यहां से m की घात, जब कुछ नहीं है तो m की घात 1 मान के चलते हैं तो इसको ऊपर ले जाइए तो m की घात -1 हुआ और इसके बाद l की घात 1 दिख रहा है, इसको ऊपर ले जाइए तो l की घात -1 हुआ और t की घात -3 है, इसको ऊपर ले जाइए माइनस है घात तो ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में, तो t की घात 3 हुआ और a की घात -1 है, घात -1 है, जब ऊपर जाएगा घात किसमें हो जाएगा? प्लस में, तो a की घात 1, a की घात 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब समान आधार वाली घातें जो है जुड़ जाती हैं गुणा में, तो यल की घात 1 दिख रहा है, यल की घात 1, यल की घात -1, तो यल की घात -1 से यल की घात 1 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? यम दिख रहा है, यम केवल यम है तो यम की घात -1 हो गया और इसके बाद t की घात -1 है, t की घात 3 है तो 3 से -1 घट जाएगा, 3 -1 तो t की घात 3 से 1 घटेगा तो 2 बच गया, यम की घात -1 t स्क्वायर हो गया और क्या बचा आपका? a बचा। तो ये क्या हो गया आपका? म्यू की वीमा हो गई भाई। तो यहां से जो है सभी लोग ध्यान देंगे भाई, गतिशीलता की परिभाषा आती है, मात्रक पूछ लेता है बहुविकल्पी में, वीमा भी पूछ लेता है। तो अब जो है यहां से आज कितने टॉपिक पढ़ाए गए भाई? आज धारा घनत्व तो पढ़ाया गया, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध पढ़ाया गया और आपकी गतिशीलता पढ़ाई गई। तो आप बिल्कुल इन तीनों टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके जो है रखिए और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में नीचे लिख दीजिए कि समझ में आ गया है, क्योंकि इससे पता चलता है ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं भाई, ये ऑनलाइन क्लास है। इससे आप हमें ये पता चलता है कि हाँ इतने लोगों को 10-15 लोग अगर लिख दिए तो हाँ पता चलता है कि हाँ जो है कुछ लोगों को समझ में आ गया है और कुछ जो है यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में नीचे लिखिए कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, कम समझ में आया है। अगले वीडियो में उसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जो है कल के जो क्लास है भाई, कल की क्लास में विद्युत प्रतिरोध और इसके बाद ओम का नियम शुरू करेंगे। विद्युत प्रतिरोध भी काफी महत्वपूर्ण है और ओम का नियम तो आता ही है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम पूछा जाता है, डेरिवेशन।